अस्सलामुअलैकुम। मैं अदीम को लेवल अकेडमी से उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट जो है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सेल के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें सीखी थी कि ये एक्सेल MS एक्सेल क्या सॉफ्टवेयर होता है, इसके सेल्स क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट बातें हमने सीखी थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखते हैं कि सिलेबस में हर एक मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप मीन जो है, इस तरह के ये सेकंड टॉपिक आ रहे हैं। इसको हमने ख़ुद भी हमने देखना है प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एक्सेल के थ्रू कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मीन, मीडियन, मॉड, इन चीज़ों को 3-4 को हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो जल्दी से मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो चला डिफरेंट कोर्सेज़ की वीडियो गायब आपको मिलती रहेंगी और हमने लास्ट पे जाकर जो है दिसंबर के मिड से पहले एक आपको जो है तमाम 2-2 लेक्चर इंशाल्लाह ज़रूर दिए जाएंगे। प्रोग्रामिंग टाइप सब्जेक्ट्स के भी, स्टैटिस्टिक के और कुछ मैथ के रिलेटेड मिड के जो हमें पेपर्स होंगे उसके मुतल्लिक़ आपको कुछ ख़ास पॉइंट्स जो है ना वो दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि हर चीज़ की आपको मुकम्मल जो है वो समझ आ जाए कि कैसे हमने इसको करना है। तो देखते हैं जिसके अंदर हम आगे क्या कुछ है। हमने यहाँ पे यही चेक करना है हाउ टू यूज़ एक्सेल फाइंड मीन, मीडियन, मॉड। ये हमने एक्सेल के थ्रू मीन, मीडियन, मॉड जो है ये कैसे फाइंड करना है, पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर इन चीज़ों को मीन, मीडियन, मॉड जो है सिंपल जो उसने 10th क्लास के अंदर स्टूडेंट ने कुछ ये चीज़ें पढ़ी होंगी। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाले एक चैप्टर्स होता है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सेंटर टेंडेंसी क्या है, इंतहाई आसान सब्जेक्ट है। तो तमाम स्टूडेंट को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपने जो वीडियो के लेक्चर होते हैं स्टूडेंट के वो भी देखा करें, उनसे जो भी कोई लाइव सेशन वगैरह जो है जूम के ज़रिए से। तो अगर कोई आप ऐसी चीज़ समझना चाहते हैं जो आपके मुतल्लिक़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें कि आप इसके मुतल्लिक़ लेक्चर जो है वो बनाया जाए या आपको गाइड किया जाए। वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह आपको प्रोग्रामिंग के मुतल्लिक़ कुछ हो ऐसा इशू या कोई आपको स्टैटिस्टिक के या मैथ के रिलेटेड कोई इस तरह को आ जाता है तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर किया जाएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी असल में ये मरकज़ी हमने रुझानात के जो पैमाने हैं वो चेक करने होते हैं यहाँ पे। जैसे मीन, मीडियन, मॉड है कि डिफरेंट हमारे पास वैल्यू और सेंट्रल में वैल्यू कौन सी आ रही है, तो उसको चेक करने के लिए जो है ये हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं। तो इसको हम यहाँ सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल लोकेशन का नाम भी देते हैं। ये चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे। मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी होती है, अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मॉड है। ये बेसिकली 3 ही हैं जो हमें सेंट्रल वैल्यू फाइंड करके देती हैं। तो जो सेंट्रल ये टेंडेंसी होती है ये फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू से जो है ये कैलकुलेट की जाती है। अब इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। डाटा को हम किस तरह डिस्क्राइब डाटा न्यूमेरिकली हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं। पहले इसकी टाइप आ जाती है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, अरिथमेटिक मीन, सिंपल में मीन भी कह देते हैं इसको, ये एवरेज का नाम भी देते हैं, अरिथमेटिक मीन कहलाती है। उसके बाद मीडियन होता है और मॉड होता है, ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो इसके डिफरेंट हैं तमाम ने सेंट्रल वैल्यू में निकाल के देनी। सिंपल मार्क्स वगैरह का निकालना हो, हमें कोई एवरेज वगैरह निकालनी हो किसी चीज़ की तो हम निकाल लेते हैं। मार्क्स है, क्रॉप्स वगैरह की है, तो एवरेज किसी चीज़ की पैदावार हमने देखना है। मीडियन जो है ख़ास तौर पे ये जो सेंट्रल वैल्यू हमने निकालनी होती है। और उसके बाद मोड वगैरह जो होता है ख़ास तौर पे ये हम चेक कर लेते हैं कॉलर के साइज़ में, शूज़ वगैरह के साइज़ के अंदर। इसके लिए हमने ये इनकम वगैरह की निकालनी हो पर्सन तो इसके लिए ये हम मीडियन निकाल लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ये एवरेज वगैरह के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो डिफरेंट किस्म, ये तमाम किस्म में एवरेज ही निकाल के देती हैं, कोई कहीं पे सूटेबल होता है। और इसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कुछ हैं डाटे को शो करने, कुछ वेरिएशन रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया, वेरिएंस आ गया, ये आपने आगे सारी चीज़ें निकालनी है, शेप्स, क्यूनेसेस। तो
हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सारी कुछ हैं चीज़ें आपका मेन इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आपके सामने दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन को कैसे करते हैं। सम ऑफ वैल्यू ले लेते हैं, जितनी भी वैल्यू होती है उनका समीशन उनकी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। सम ऑफ वैल्यू डिवाइड हम कर लेते हैं देयर नंबर्स पे, जितने नंबर्स होते हैं हमारे पास जो है वो मीन आ जाए। मीन को हम एक्स बार से डिनोट भी करते हैं। उसके बाद जो मीडियन होता है ये मिड पॉइंट वैल्यू थी, किसी भी चीज़ की मिड पॉइंट वैल्यू और नंबर है। अगर 5 नंबर आपके पास हो तो 2 हमने एक तरफ छोड़ने और 2 जो सेंट्रल के अंदर वैल्यू जो होगी वो हमारा जो मिड पॉइंट कहलाएगा वो मीडियन होगा। और मॉड जो होता है जो ज़्यादा हमारी वैल्यू डाटा के अंदर अकर करती है, जैसे इस पॉइंट के अंदर ये मोस्टली हमारी वैल्यू अकर हो रही है तो 3 टाइम आ रही, तो बाकी डाटे से जो है कोई 2 टाइम है कोई 1 टाइम है, तो जो ज़्यादा दफ़ा डाटे में आ रही है मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा होती है वो मोड कहलाता है। और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका उतना जो है वो रूट हम ले लेते हैं। 3 वैल्यू होंगे तो उसका 3 रूट ले लेंगे, सेकंड वैल्यू 2 रूट, इस तरह हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अरिथमेटिक मीन निकालने का उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की हुई है, सिंपल वही छोटी क्लासेस के अंदर आपने मीन मीडियन निकाला होगा। वैल्यू को सबको ऐड करना है, उनकी वैल्यू पे डिवाइड करना है। समीशन 1 to n xi और ओवर n लिखा हुआ है x1 to so on n तक, और n पे डिवाइड करेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू कौन सी है और सैंपल का साइज़ कौन सा है। तो जो अरिथमेटिक मीन की कुछ पॉइंट्स हैं, मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये वाली ज़्यादा इस्तेमाल की जाने में। मीन निकालने के लिए हमें सम ऑफ वैल्यू को उनकी नंबर पे डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे फैक्टर बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसके रिजल्ट पे जो है वो असर पड़ता है। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो हमारे पास 1 to 5 सीक्वेंस में थी, तो इसकी सेंट्रल वैल्यू 3 बनती थी। देखिए एवरेज निकालने के बाद सम किया है, हमने इस पर डिवाइड किया तो हमें 3 आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखें इसमें एक 10 वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू थी, जिसकी वजह से इसका आंसर जो है ये 4 आया यहाँ पे। और ये बिल्कुल कुछ सेंटर नहीं, इसका सेंटर कुछ है थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है। अब इसके अंदर एक्सेल में चले जाएं हम। एक्सेल MS एक्सेल ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जिसको हमने काफ़ी तफसील से पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, पिछला लेक्चर भी देख सकेंगे ग्रुप के अंदर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें इनपुट वैल्यू देते हैं और इजीली डिफरेंट किस्म के फार्मूलों को यूज़ करके एक्सेल चाहे 2007 हो 10 हो 13 हो कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं तो तमाम के अंदर इजीली जो है हम फार्मूला लगा के बिल्ट इन फंक्शन को ये मीडियन मॉडियन जो है ये मीन मीडियन मॉड हम डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर एवरेज कैसे निकालते हैं हम, तो उसके बाद फार्मूला कैसे हम उसके अंदर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम अभी ओपन करेंगे। मीडियन के अंदर यहाँ पे देख लें जी सेंट्रल वैल्यू है और यहाँ पे भी एक्सट्रीम वैल्यू 3 है, क्योंकि मीडियन में तो सिर्फ हमने सीक्वेंस में लगाना है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, इसके अंदर कोई भी अगर बड़ी वैल्यू भी आ जाए हमने तो सेंट्रल वैल्यू ही लेनी है, इस पर कोई इफेक्ट इसका जो है बड़ी वैल्यू के आने से नहीं होता। और इसका पोजीशन हमने अगर निकालनी कौन सी पोजीशन हमारा आंसर होगा, 10+1/2 थर्ड टाइम हमारा जो है ये फार्मूला होता है। ये हम ऑड के लिए हम लगा देते हैं, उसकी मिडिल वैल्यू होती है। और अगर हमारा इवन वैल्यू हो तो मीडियन जो है वो कहते हैं सेंट्रल टू वैल्यू को हम निकाल लेते हैं डिवाइड करके। तो ये इस तरह हम 2 फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो डाटा जो है वो सीक्वेंस में होना चाहिए किसी न किसी। जब सीक्वेंस में होगा सेंड हम उसको सेंडिंग देख लें या डिसेंडिंग के अंदर देख लें तो तब हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फार्मूला वगैरह भी दिया हुआ है, मीडियन हम लिखेंगे और जिस वैल्यू से लेके जिस तक हम निकालना चाह रहे हैं ईजिली हम उसके अंदर जो है ये निकाल लेंगे। ये कुछ तो ऐसी मोड जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, वैल्यूज़ दैट अकर्स मोस्ट ऑफन नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, इसमें भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि इसमें बड़ी वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये ज़्यादा मोस्ट आने वाली वैल्यू होती है। और इसके अंदर हम आइदर न्यूमेरिकल कैटेगरिकल भी डाटे को दिखाया जा सकता है, न्यूमेरिकल फिगर की शक्ल में भी हो सकता है, कैटेगरी के हिसाब से भी हो सकता है। देयर मे बी नो मोड, इसमें कोई
मॉड बी नहीं हो सकता और एक से ज़्यादा मॉड बी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कोई वैल्यू जो है वो मोस्टली अकर नहीं हुई, सिंगल टाइम ही है, इसलिए कोई मॉड नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये 9 वाली वैल्यू 3 टाइम अकर हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ये 9 इसका जो है वो, अगर 2 वैल्यू सेम आ जाए, बस ये भी 2 टाइम ये भी 2 टाइम होती, तो हम यहाँ पे इसको जो है वो 2 मॉड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि मॉड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी मॉड नहीं हो सकता, ऐसे इसके अंदर ये वैल्यू हो सकती है। मॉड के लिए सिंपली मॉड इक्वल का साइन लगाएंगे और इसकी वैल्यू जो है ये निकाल लेंगे। तो हम जस्ट जो है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इसमें कुछ इतना ज़्यादा 3 फार्मूले ही हैं इस लेक्चर के अंदर, मीडियन और मॉड क्या है। वैसे मीन सम करना है वैल्यू को और उसके नंबर पे डिवाइड कर देना है। मीडियन था कि ये मिडल वैल्यू होती है, 50% एक तरफ वैल्यू, 50% सेंटर वाली। इवन ऑड के हिसाब से, ऑड होगा तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी 9 या 7 होने के से, और अगर इवन होगा तो 2 सेंट्रल वैल्यू का हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो तब हमारा मॉड आ जाएगा। लेकिन इसमें सीक्वेंस का होना ज़रूरी है। और मॉड के लिए जस्ट था कि वो ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आएगी डाटा के अंदर मोस्ट रिपीटेड होगी, वो हमारी वैल्यू जो है ये डाटा कहलाएगी। तो ये मॉड जो है वो कहलाएगी डाटा के अंदर। अब ये हम काम एक्सेल पे करते हैं। असल में ये हमने एक कोई भी एक्सेल, मैंने ये 2010 जो है मेरे पास था, ये मैंने ओपन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम आके देखते हैं, ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा ले लिया, यहाँ पे कुछ नेम और उनके मार्क्स हैं। इनकी मैंने सबसे पहले एवरेज जो है ये निकालनी है। मैं इसका जूम थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लूँगा ताकि आपको असल में आपकी जो भी असाइनमेंट्स आएगी, मे बी फर्स्ट असाइनमेंट हो, इस तरह मीन मीडियन मॉड ये चीज़ें ही सिंपल निकालनी होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे फिज़िकली वैसे लिख देता हूँ एवरेज, जो चीज़ निकालते जाएंगे शुरू में हम लिख लें। एवरेज मैंने लिख दी है, आगे हम आ जाएंगे फार्मूले की तरफ। यहाँ पे हमने फार्मूला क्या लगाना है, इक्वल AVG। जैसे ही आप AVG लिखेंगे तो यहाँ पे एवरेज आपके सामने जो है वो आ जाएगी, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखें इक्वल एवरेज, और जिस वैल्यू से लेके जिस तक आपने करना है वहाँ से उसको ऐसे दबा के ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ जिस वैल्यू तक करना है वहाँ छोड़ देंगे और उसकी ब्रैकेट को हम क्लोज़ कर देंगे। तो आपने देखना है कि जो यहाँ से लेके B2 से वैल्यू लेके हमारी B10 तक हमने इसका ब्रैकेट को क्लोज़ करने के बाद हमने एंटर को प्रेस करना है, तो आपके पास जो है वो एवरेज जो है वो उसकी आ चुकी होगी। उसके बाद हम चले जाएं जी मीडियन हमने निकालना है। तो मीडियन ये के लिए फार्मूला हमने क्या लगाना है, इक्वल MED। जैसे ही हम लिखते हैं तो उसका फार्मूला नीचे जो है ये आ जाता है मीडियन। यहाँ इस पर डबल क्लिक करते हैं तो तब भी इसमें हम रेंज देंगे कहाँ से लेके कहाँ तक हमने निकालना है, और वो भी B2 से लेके B2 तक। ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे कीबोर्ड से और उसको एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो मीडियन आ जाएगा, और मीडियन इसकी सेंट्रल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप गौर करें, जब इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो सेंट्रल पे जो है ये 40 आएगा। ये 9 वैल्यू थी, 4 वन टाइम होंगी एक तरफ और 4 एक तरफ जो है, तो ये 40 आ जाएगा मीडियन हमारा। अब हमने इसका मॉड निकालना है। सिंपल हम इसका लगा रहे हैं और इक्वल, जैसे ही MOD हम लिखते हैं तो यहाँ पे मॉड आ जाता है, और कहाँ से कहाँ तक हमने निकालना है। मॉड, और अब हम नंबर ले लेंगे कहाँ से कहाँ तक हम इसको निकालेंगे। इसको भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये भी 40 जो है, तो ये आसानी के साथ हम इसकी एवरेज मीडियन मॉड हम आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो इस तरह एक्सेल के अंदर हम जो है आसानी के साथ, ये आपकी सेकंड आपका लेक्चर था जिसके अंदर हमने सब ये
सिंपल भी हमने देखना था इनका फार्मूला क्या होता है, और ज़्यादातर जो आपका पेपर आना है वो तो प्रैक्टिकल आना है उसके अंदर, जिसमें आपने ये चीज़ें करनी है। आगे हम इसके अंदर मज़ीद आगे वाली नई चीज़ें भी देखेंगे, और इसके नए लेक्चर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि ऐड इन जो है वो कैसे एक्सेल के अंदर ऐड करते हैं, कौन कौन से ऐड इन हैं, और हमारे लेक्चर के अंदर कौन कौन से ऐड इन दिए हुए हैं। हम अपने लेक्चर को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप चेक करें कि यहाँ पे सर ने कुछ लिंक दिए हुए हमें। यहाँ पे ऐड इन एक्सेल का दिया हुआ है, रिग्रेशन हमने निकालना है स्टैट का, ये दिया हुआ हमारे पास, और उसके बाद एसपीसी चार्ट दिया हुआ है, और ऐड इन जो है रियल स्टैटिस्टिक दिया हुआ है। तो ये कुछ है इनकी लिंक हम देखेंगे, और उनको सब कैसे हम एक्सेल के अंदर इन चीज़ों को ऐड करके इनसे इजीली जो है वो डाटा से निकाल सकते हैं सिंपली। तो ये वाला काम है, ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखी जाएंगी। और अगर आपने ये डाटा एनालिसिस टूल किया होगा, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में बताया जाएगा। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर अगर जाके यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट करने के बाद तो हमें वो डाटा लेगा कहाँ से कहाँ तक हमने निकालना है, ये डाटा रेंज दे दिया उसको, और उसके बाद हम इसका अगर रिज़ल्ट देखेंगे तो उसके अंदर हमने समरी स्टैटिस्टिक्स निकालना। तो यहाँ पे ऑप्शन था कि कोई ना कोई आप इसमें वैल्यू तो फाइंड करें ना क्या, तो मैंने समरी स्टैटिस्टिक दे दिया है। यहाँ पे बेसिकली वो सारे के सारे आ जाएंगी चीज़ें जो हमने निकाल ली। यहाँ पे गौर करें भी हमने निकाल ली हैं। हमें अलग-अलग फार्मूले मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोटोर्सल, स्क्यूनेस, रेंज, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट कि अगर हम जस्ट समरी निकालें तो देखें इतनी सारी चीज़ें हमें एक ही वैल्यू के अंदर नई शीट पे उसने हमें शो करवा दी। यहाँ पे हमने जस्ट ये चीज़ें निकाली। तो सिंपल हो सकता है आपकी फर्स्ट जो असाइनमेंट है सिंपल सी हो, इस तरह का आपने मीन, मीडियन, मॉड ये चीज़ें आपने एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीज़ें निकालनी हो। तो इस तरह का इंतहाई आसान काम होता है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हमने ऐड इन के ज़रिए कौन से नए ऐड इन है, ये डाटा एनालिसिस क्या होता है, इसको कैसे हम ऐड करते हैं ऐड इन के अंदर, अगर आपको ये नहीं शो हो रहा तो हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।